प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में लेकर आया हूँ। ये महत्वपूर्ण तिथियाँ या इम्पोर्टेंट डेट्स इस प्रकार हैं। नंबर 1, राष्ट्रवाद का प्रथम दर्शन, फर्स्ट फिलॉसफी ऑफ नेशनलिज्म, ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में देखा गया। नंबर 2 है वियना कांग्रेस का गठन वर्ष सन 1815 में हुआ। प्रश्न नंबर 3, नेपोलियन की नियमावली या कानूनी संहिता या नेपोलियन कोड भी कहते हैं इसे, सन 1804 में। नंबर 4 है नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध अभियान का प्रारंभ सन 1797 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट नंबर 5 है नेपोलियन का पतन या वियना की युद्ध विराम संधि, ये सन 1814 से 1815 ईस्वी तक हुई। नंबर 6 है यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ, सन 1821 से ये प्रारंभ हुआ। नंबर 7 है इटली का एकीकरण का कालांश, सन 1859 से 1870 ईस्वी तक। नेक्स्ट नंबर 8 है जर्मनी का एकीकरण कालांश, 1866 से 1871 ईस्वी तक। नंबर 9 हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद का उदय सन 1905 में हुआ। नंबर 10 है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुए सप्तवर्षीय युद्ध का काल या समय, सन 1756 ईस्वी से सन 1763 ईस्वी तक। नेपोलियन का जन्म सन 1769 ईस्वी तक, 1769 ईस्वी में हुआ। नंबर 12 फ्रांसीसी क्रांति, ये सन 1789 की महत्वपूर्ण क्रांति है। नंबर 13 पर है लुई 16वें को फांसी कब दी गई, तो सन 1792 ईस्वी में लुई 16वें को फांसी हुई। नंबर 14 है वाटरलू की लड़ाई या वाटरलू का युद्ध कब हुआ, तो सन 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ जिसमें नेपोलियन की पराजय हुई। प्रश्न नंबर 15, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, तो क्रीमिया का युद्ध सन 1854 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट नंबर, नेपोलियन का अवसान काल 1815 से 1821 ईस्वी तक रहा। इसमें नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया जहां उसकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों और प्रशावासियों का युद्ध काल, सन 1870 से 1871 ईस्वी में हुआ। अब आइए एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रमुख प्रश्नोत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। इसमें का नंबर है ज्यूसेपे मैत्सनी, खा नंबर काउंट काबिलो दी काबूर। प्रश्न नंबर ग यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। नंबर घ है फ्रैंकफर्ट संसद या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और अणा है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। आइए अब इन प्रत्येक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले है ज्यूसेपे मैत्सिनी। यह इटली का एक युवा क्रांतिकारी था और वह उदारवादी राष्ट्रवादी राज्य में के विचार से बहुत प्रभावित था। वह इटली का निर्माण इस विचार के अनुसार करना चाहता था। अतः 19वीं सदी के दौरान इटली पर शासन करने वाले विभिन्न राजतंत्रों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से वह गुप्त क्रांतिकारी संगठनों के साथ जुड़ गया। उसने स्वयं 2 गुप्त संगठनों की स्थापना की, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। नंबर 2 है उसने पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों के समान
विचार रखने वाले युवाओं को अपना मित्र बनाया। नंबर 3 है, मैथ्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः 1831 में इटली के एकीकरण के लिए उसने लिगुरिया में एक विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट नंबर 4 है, किंतु वह विद्रोह असफल हो गया और उसे निर्वासित कर दिया गया, लेकिन बाद में उसके विचार ने काबूल को प्रोत्साहित किया, जिसने अंततः 19वीं सदी के दूसरे भाग में इटली को एकीकृत किया। अब आइए नंबर ख, काउंट कैमिलो दे काबूर। यह सार्डिनिया, जो इटली का प्रमुख राज्य है, के मुख्यमंत्री काउंट कैमिलो दे काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वह ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच भाषा बोलता था। फ्रांस से अपनी कूटनीतिक संधि से उसने सार्डिनिया और पीडमंट में ऑस्ट्रियाई बलों को वर्ष 1850 में हराकर इस राज्य को इटली के साथ मिला लिया। इसके बाद यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑटोमन साम्राज्य या तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़कर यूनान को स्वतंत्र कराने की चेष्टा ही यूनानी स्वतंत्रता संग्राम कही जाती है। इस क्रांति का आरंभ सन 1821 में हुआ और 1832 ईस्वी में यूनानी राज्य को मुस्लिम साम्राज्य से पृथक एक स्वतंत्र गणतंत्र घोषित किया गया। यूनानी संस्कृति के समर्थक यूरोप के सभी देशों और वहाँ के शरणार्थी यूनानियों की सहायता से ही यह सफलता हासिल हो पाई। नेक्स्ट नंबर घ, फ्रैंकफर्ट संसद या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक नगर में स्थित संसद भवन को फ्रैंकफर्ट संसद कहा गया। उदारवादी क्रांति के अवसर पर इस भवन में 18 मई 1848 को एक जर्मन राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया, परंतु वहाँ यानी प्रशा में वहाँ के राजा ने अंतिम दौर में क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, जिसके कारण संविधान को तैयार किया गया, उसका प्रारूप निष्प्रभावी हो गया था। सैन्य कार्रवाई से इस संपूर्ण कार्रवाई को बातिल या निरस्त कर दिया गया। मध्य वर्ग के अदमत के कारण ही यह संसद भंग हुई। नेक्स्ट 8 नंबर, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं ने कई वर्षों से बड़ी संख्या में सक्रिय भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, समाचार पत्र शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव में मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित हुई तो इसमें महिलाएं केवल मूक दर्शक ही बनाई गईं, उन्हें अपने तर्क रखने का अवसर नहीं दिया गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखिए, नोट करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।